नमस्कार बच्चों, क्लास 10 बच्चों, जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपका जो पद है, पद में आपको पाठ 13 श्री श्याम नारायण पांडे के द्वारा रचित हल्दी घाटी की व्याख्या मैं आपको समझा रही थी। उसमें मैंने आधी व्याख्या आपको समझा दी, तो उसकी आधी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपके 7/2/2022, कक्षा 10, विषय आपका हिंदी पाठ 13 हल्दी घाटी। ये आपका पद का पाठ 13 है। ऐसे 2 का पीडी नंबर आपका 25 है। तो बच्चों, इसके आगे इसमें मैंने बताया था जो कि मेवाड़ का राणा प्रताप था, उसका हल्दी घाटी में जो मान सिंह अकबर का सेनापति था, उससे युद्ध हुआ था। उसमें उसकी वीरता शौर्य की गाथा का वर्णन किया गया था। इसके आगे की व्याख्या में आपको समझा रही हूँ। वह हाथी डल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा। पवी मैंने होता है भाला। तो राणा प्रताप जो हाथी डर थे, शत्रुओं के जो हाथी थे, उनके ऊपर भाला लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता था, जिससे कि उन हाथियों के पसीने छूट जाते थे। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित कर नाला फूट पड़ा। शोणित मैंने रक्त। तो जब राणा प्रताप उन हाथियों के सिरों को काटता था, उस समय उनके कटने से उनके जो रक्त की धारा थी वो फूट पड़ती थी और ज़मीन पर गिर जाती थी। तो ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी पर रक्त की नदी बह रही। एक बार फिर से देखिए कि जब राणा प्रताप जो हाथी डर था, उनके ऊपर भाला फेंक कर उनसे युद्ध करता था, तो उस समय ऐसा लगता था कि उनके पसीने छूट पड़ते थे। और वह जब उन हाथियों के सिरों को काटता था, उनसे जो रक्त की धारा निकलती थी, ऐसी लगती थी मानो पृथ्वी पर रक्त की नदी बह रही है। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटास से तोड़े। कटास मैंने तिरछे नेत्रों से, यानी कि जो शत्रु भी साहस करके उस प्रताप की ओर, राणा प्रताप की ओर बढ़ता था, राणा प्रताप उसे अपने तिरछे नेत्रों से वहीं पर रोक देते थे। जो वीर बना नभ बीच फेर, बरसे उस पर रोक दिया। और जो शत्रु वीर बनकर उस राणा प्रताप की ओर बढ़ता था, उसे राणा प्रताप अपने बरसे से ही उसे बरसे को उस आकाश में फेंक कर उस शत्रु को वहीं पर रोक देते। उसके आगे है, सन उसल गया अरि घोड़े पर, सन रड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी डर से डरते डरते सन खड़ा हो गया घोड़े पर। कहते हैं जो प्रताप था वह उछल कर कभी शत्रुओं के घोड़ों पर आ जाता था और उनसे युद्ध करके पल भर में ही वह अपने घोड़े पर आ जाता था। बैरी डर से डरते डरते, बैरी मैंने शत्रुओं के डर से, यानी शत्रुओं का जो दल था, युद्ध में उनसे डरते डरते वह पल भर में ही अपने घोड़े पर खड़ा हो जाता था। कहते हैं युद्ध करते करते कभी वह शत्रुओं के घोड़े पर आ जाता था और पल भर में ही शत्रुओं से डरते हुए वह एक पल में ही अपने घोड़े पर आकर खड़ा हो जाता था। सन में घिरते रुंडों से, मद मस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकर विटुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। कहते कि राणा प्रताप
पल भर में ही, रुडंडो मैंने, जो कहते हैं पल भर में ही वह उन मदमस्त जो हाथी थे उनके सिरों को काटकर जमीन में गिरा देता था घोड़ों के विकल विटुंडों से, और वह पल भर में ही जो घोड़े थे उनके सिरों को भी अपने तलवार से काट देता था। पट गई भूमि नरमुंडों से, और पल भर में ही वह नरमुंडों यानी शत्रुओं के सर उनको काट कर जमीन में गिरा देता था, यानी कि जो जमीन थी वह शत्रुओं के सिरों से भर गई थी। ऐसा रणराना करता था पर उसको था संतोष नहीं। कहते हैं जो राणा पर था वो ऐसा युद्ध करता था, युद्ध में ऐसा युद्ध करता था, परंतु युद्ध करते अच्छा युद्ध करने के बावजूद भी उससे संतोष नहीं मिलता था। सन सन आगे बढ़ता था, वह कम न होता था रोष में, वह पल पर आगे बढ़ता ही जाता था, पर इतने पर भी उनका जो रोष था, उनका जो क्रोध था वह कम नहीं होता था। कहता था रहता मान कहाँ मैं कर लूँ रक्त स्नान का। वो युद्ध में रहते हुए कहता था कि अकबर का जो सेनापति मान सिंह है वह कहाँ है, मैं उसे मार कर उसके रक्त का स्नान करना चाहता हूँ। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान है। कहते कि उस मानसिंह के मरने पर ही, उसको मारने पर ही हमारी इस युद्ध में विजय है। जो मुगलों का अभिमान है, मान है, वह मानसिंह कहाँ है, मैं उसको मारकर इस युद्ध में उसके रक्त से स्नान करना चाहता हूँ। बच्चों ये थी इसकी व्याख्या। इसमें आपका अपने व्याकरण बोर्ड में पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी कविता का सौंदर्य कवि की ओजपूर्ण शैली प्रस्तुतित हुआ है। कविता से उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। पहला देखिए, हमें इस जो कविता है उससे एक उदाहरण इसका देना है। तो इसमें हम लोग जो ओजपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है उसका उदाहरण देंगे। आप अपनी बुक से कविता से कोई भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। क्षण में गिरते रूहों से, ये पहले का आंसर है। मर्द मस्त मदमस्त गजों के सुंदों से, घोड़ों के विकल पट गई भूमि नरमुंडों से। ये था व्याकरण बोर्ड का प्रश्न 1, इसमें हम ये उदाहरण देंगे। उसमें व्याकरण बोर्ड में प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम सहित स्पष्टीकरण कीजिए। अलंकार का नाम लिखिए, यानी कि जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें हमें अलंकार का नाम लिखना है।
साथ ही उसका स्पष्टीकरण भी देना। इसके बीच में आपको भेजूंगी जिससे आपको आसान होगी। पहला है कट गई वेग से धूप ऐसा। भू ऐसा सोमित कर नाला फूट पड़ा। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर जो हाथियों के रक्त है, उसकी जो हाथियों को मारने जो उसका रक्त बह रहा है, उसकी तुलना नदी यानी कि पृथ्वी पर यानी कि रक्त की नदी से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। घोड़ों के विकर विटुंडों से पट गई भूमि। नरमुंडों से। इसमें आपका अनुप्रास, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर जो रा वर्ण है, ये देखिए रा वर्ण है, सा है, ये ऐसे वर्ण हैं जो एक ही पंक्तियों में एक से बहुत बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। बस इसके बाद जो व्याकरण है इसका प्रश्न 3 और 4 वो मैं आपको कल लिखाऊंगी। जितना आपको दिया है इसको आपको फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। नमस्कार।